हेलो एवरीवन, मैं आमिर जिंदर। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। बच्चों, इसमें हमने पढ़ लिया था कि LCR सीरीज सर्किट क्या होता है। अब हम आज पढ़ने वाले हैं उस LCR सीरीज सर्किट की एक कंडीशन। कौन सी कंडीशन? रेजोनेंस कंडीशन ऑफ LCR। उस LCR सीरीज सर्किट में रेजोनेंस कैसे होता है, रेजोनेंस क्या होता है, क्या उसकी कंडीशंस होती है, किस तरह के उसके क्वेश्चंस बनते हैं और क्या क्या उसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सारी चीज़ें मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है, इस डेफिनेशन को मैं प्रूव करूंगा और इसके अलावा भी एक आपको पॉइंट, एक नई डेफिनेशन बताऊंगा जिससे आपको समझ आएगा कि रेजोनेंस किस तरह से हम किसी भी LCR सर्किट में करा सकते हैं। देखिए, उन्होंने कहा ए सीरीज LCR सर्किट इज सेट टू बी इन रेजोनेंस। उसने कहा कि सीरीज LCR सर्किट को हम रेजोनेंस में तब कहेंगे, रेजोनेंस कंडीशन में तब कहेंगे तब व्हेन द करंट थ्रू इट हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ये वाली बात हम लोग सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं कि किस तरह से हम लोग रेजोनेंस की कंडीशन प्रूव कर सकते हैं किसी भी LCR सीरीज सर्किट में। क्या होता है LCR सीरीज सर्किट? तो LCR सीरीज सर्किट होता है बच्चों की, एक हमारे पास R, उसके साथ एक L दैट मीन्स इंडक्टर, और उसके साथ एक C दैट मीन्स कैपेसिटर कनेक्टेड हो सीरीज में, और वो एक जुड़ा हो किसी भी एक्सटर्नल अल्टरनेटिंग सोर्स से, R L C। और यहां पर माइंड इट, यहां पर जो भी आपका EMF है दैट EMF E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी हुआ करता है, और यहां से जो करंट फ्लो होता है उस करंट को हम लोग कहते हैं I करंट। यहां से फ्लो हुआ। अब इस करंट की बात ही हमें यहां पर करनी है, इस करंट की बात मैं यहाँ पे कर रही है कि करंट मैक्सिमम कब फ्लो होगा। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट क्या होती है, ये आपको आती हैं। क्या क्या होती है देखिए, मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट के कंडीशन की मैं बात करूंगा तो मैक्सिमम करंट फ्लो होता है तब एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी इस पे एक्ट करती है, और वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी कौन होती है? तो वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है आपकी ओमेगा नॉट। That omega naught is the natural frequency and the value of that natural frequency is 1 by root LC, right? और it may be many times हम इसको क्या कहते हैं, frequency is equal to 1 upon 2 pi root LC। तो यहां पर अपना ये ओमेगा नॉट हो गया, यहां पर ये आपका मैक्सिमम करंट फ्लो हुआ इसमें, इस कंडीशन में। और इस कंडीशन में जब मैक्सिमम करंट फ्लो हुआ तो आपके XL की वैल्यू XC के बराबर रही होगी, क्योंकि XL की वैल्यू जब XC के बराबर रही होगी तभी तो हुआ होगा क्या, तभी तो ऐसा हुआ होगा ओमेगा L इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C। और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था, और यहाँ से अपने पास ओमेगा की वैल्यू क्या आई होगी, ये वैल्यू आई होगी। तो इस कंडीशन से हमने कहा कि मैक्सिमम करंट के लिए आपके पास ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तब ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी आएगी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब ये कि आपके जो ये सर्किट है, इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी। मैं एक्सप्लेन करूंगा उस चीज को, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं हुई तो क्या। रिपीट कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और यहां से तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू हो जाएगी I इज इक्वल टू I नॉट बेसिकली इज इक्वल टू E नॉट अपॉन Z। और आपको Z का फॉर्मूला भी मालूम है यार, सारी कंडीशंस तो आपको पता है। Z का फॉर्मूला क्या होता है? तो Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। और यहां पर हमने क्या बराबर कर दिया, XL और XC को बराबर कर दिया, तो ये क्या हो गया 0, R का स्क्वायर कैंसिल रूट, तो Z इज इक्वल टू व्हाट, R। दैट मीन्स मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू व्हाट, मैक्सिमम करंट I नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाय R। सब कुछ मैंने यहां पर लिख दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है, हर एक चीज को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हुए वहां तक पहुंचे। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास मैक्सिमम करंट के लिए ये वाली फ्रीक्वेंसी नहीं है, ओमेगा नॉट आपके पास नहीं है, तो क्या हो सकता है, तो ओमेगा नॉट से कम होगा या ओमेगा नॉट से ज्यादा होगी ओमेगा की वैल्यू। अगर कम या ज्यादा होती है तो करंट की सेहत पे क्या फर्क पड़ता है, इस चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर ध्यान सुनना, अगर ओमेगा नॉट की फ्रीक्वेंसी या फिर ओमेगा की फ्रीक्वेंसी यानी कि आपने जो अप्लाई की फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है किससे, ओमेगा नॉट से, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, इस सर्किट बेसिकली इस LCR सर्किट की फ्रीक्वेंसी, अगर आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट से अप्लाइड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इस कंडीशन में क्या होगा, करंट के साथ करंट डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। आइए उस सारी चीजों को मैं यहां पर लिख के दिखाता हूं। अगर ऐसा होता है तो बच्चों क्या होगा, इस कंडीशन में
इस कंडीशन में ओमेगा और इसकी मैं बात करूंगा तो ओमेगा बढ़ जाने से देखो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है। क्या बात है वो कि अगर मान लीजिए मैं एक्स एल के फॉर्मूले की बात करूं, यहाँ लिख रहा हूं मैं वो फॉर्मूला, इस खौपचे में मैंने दो फॉर्मूले लिखे, क्या क्या, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल और एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा एल, राइट। तो अब यहां से तब ये इससे ओमेगा बड़ा हो गया, यानी कि ओमेगा की वैल्यू बढ़ गई, तो एक्सएल की वैल्यू क्या हुई होगी, एक्सएल की वैल्यू इंक्रीज हुई होगी, राइट। तो इफ ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट देन एक्सएल इंक्रीज, और अगर एक्सएल इंक्रीज, ध्यान देंगे एक्सएल अगर बढ़ जाता है तो अब हम बात किस करेंगे, एक्ससी की। ओमेगा बढ़ गया तो एक्ससी क्या हो गया, डिक्रीज, तो यहां पर एक्ससी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अरे चिड़िया बहुत तेज बोल रही है, चलो कोई बात नहीं, एक्सएल इंक्रीज एक्ससी डिक्रीज इस ओमेगा के साथ। अब यहां से अगर मैं आपसे बात करूं तो मुझे बात करनी है इस एक्सएल माइनस एक्ससी की, और बेसिकली उसके स्क्वायर की, एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। अगर एक्सएल माइनस एक्ससी के स्क्वायर को मैं चेक करूं तो ये क्या हो जाएगा भाई, एक्सएल आपका बढ़ गया, एक्सएल आपका कम हो गया, तो एक्सएल बढ़ गया और एक्ससी का आपका कम हो गया, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या हुआ होगा, बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ, यह बनाता हूँ मैं डायग्राम। ये मैंने लिया आपका एक नेचुरल लेवल, इसको मैं लेवल वाइज एक्सप्लेन करूंगा, राइट। कैसे नेचुरल लेवल, कैसे कि यहाँ पर आपका एक्ससी या एक्सएल बराबर है एक्ससी के, अगर एक्सएल एक्ससी यहाँ पर बराबर है और ओमेगा आपका क्या है, ओमेगा आपका नेचुरल है, ओमेगा नॉट, राइट। अगर ओमेगा नॉट से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ओमेगा नॉट से ही ओमेगा हो जाती है, तो एक्सएल क्या हुआ, तो एक्सएल आपका बढ़ गया। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको कि आपका ये एक्सएल इंक्रीज हो गया, ये लेवल पे, इसको मैंने क्या बनाया कि एक्सएल आपका इंक्रीज हो गया, एक्सएल बढ़ गया, पहले यहाँ पर था अब ये इधर बढ़ गया। अब उसके बाद की बात करता हूँ मैं, तो क्या एक्ससी क्या हुआ, सेम कंडीशन में एक्ससी आपका डिक्रीज हुआ, तो ये नीचे तरफ मैंने बना दिया किसको, एक्ससी को। इट में भी आपको विजिबल होगा पूरा ये सब कुछ, और अगर आपको विजिबल है तो हमने एक्सएल और एक्ससी को लेवल वाइज जो लिखा उस लेवल में ये इनका बीच का गैप देखिए कितना हुआ, बढ़ा ना। एक्सएल और एक्ससी के बीच का डिफरेंस क्या हुआ, बढ़ गया। अगर एक्सएल और एक्ससी के बीच का डिफरेंस बढ़ गया तो मैं क्या बोलूंगा, एक्सएल माइनस एक्ससी स्क्वायर का डिफरेंस भी बढ़ गया, तो ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज्ड, ये वाली वैल्यू इसकी इंक्रीज हो गई। अब उसके बाद हम बात करें एक्सएल एक्ससी के बाद हम लोग बात करें, तो अब हम बात करेंगे जेड की। भाई साहब अगर हम यहाँ पर एक्सएल माइनस एक्ससी की वैल्यू बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो आप क्या कहेंगे, जेड की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ से जेड की वैल्यू को भी क्या मान लिया गया कि जेड की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई। और अगर जेड की वैल्यू भी इंक्रीज हो, ध्यान से सुनते रहना यार, जेड की वैल्यू भी इंक्रीज होगी तो अब करंट की वैल्यू के साथ क्या होगा, क्योंकि करंट की वैल्यू क्या होती है, ई नॉट अपॉन जेड, है ना, ये होती है ना करंट की वैल्यू। अगर ये करंट की वैल्यू होती है तो यहाँ पे जेड की वैल्यू बढ़ गई तो करंट क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। तो इस कंडीशन में करंट है वो करंट हो गया आपका डिक्रीज, करंट आपका लॉस हो गया। यानी कि आप लोग अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं ये अभी थोड़ी देर बाद मैं यूज करने वाला हूं, तो इसलिए ध्यान से सुनना मेरी बात। नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा नॉट है, आपकी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा नॉट है या ओमेगा है, अगर वो दोनों बराबर हैं तो हमारे पास मैक्सिमम करंट एक्सएल बराबर एक्ससी, ये इंक्रीज डिक्रीज, ये करंट, ये पूरी की पूरी अपनी इक्वेशंस। अगर हमने इस ओमेगा को बढ़ा दिया, पहले बराबर था बढ़ा दिया, तो एक्सएल इंक्रीज, एक्ससी डिक्रीज, डिफरेंस इंक्रीज, जेड इंक्रीज, आई डिक्रीज। ये बात याद रखनी है कि करंट डिक्रीज होता है इन केस ऑफ ओमेगा इज ग्रेटर देन दैट नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर कम हो जाए तो, लेस देन हो तो दैट ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट। अगर ओमेगा नॉट से ये ओमेगा कम है तो क्या, तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, अब क्या होगा, अब ये अगर इससे कम हो गया तो ओमेगा की वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज, किससे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम होगी। अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम हुई तो क्या होगा, एक्सएल भी आपका डिक्रीज होगा, एक्सएल डिक्रीज। यहां पर एक्सएल बढ़ गया था, यहां पे एक्सएल को क्या करना पड़ेगा, मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा। तो अब एक्सएल सेकंड कंडीशन में यहां पर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या कहा उसने कहा एक्ससी का क्या होगा, तो एक्ससी अगर ये वैल्यू घटेगी तो एक्ससी की वैल्यू बढ़ेगी, तो यहां से एक्ससी आपका इंक्रीज हो गया। बच्चों एक्सएल माइनस एक्ससी के साथ क्या होगा, इसके स्क्वायर के साथ क्या होगा, तो कमाल की बात है, आप समझदार है, समझ गए होंगे।
अगर एक्स से इंक्रीज हुआ होगा तो फिर से एक्स यहाँ पर पहुँच गया भाई, एक्स से इंक्रीज होकर यहाँ आ गया, एक्सएल डिक्रीज होकर नीचे चला गया, तो इनका गैप क्या हुआ, इनका गैप फिर से मेंटेन रहा, उतना ही रहा डिफरेंस। तो डिफरेंस फिर से क्या हुआ, ओहो इंक्रीज हो गया। तो यहाँ से जेड किसके बराबर आया, जेड आपका इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, तो जेड में अगर वैल्यू पुट करें हम एक्सएल माइनस एक्ससी की, तो ये क्या हो जाता है, ये भी इंक्रीज हो जाता है, ये भी इंक्रीज हो जाता है। और अगर ये भी इंक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा, ये भी इंक्रीज हुआ तो आपका करंट फिर से डिक्रीज हो जाएगा, लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अब मैं आपको एक स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ, और वो स्टेटमेंट ये है कि आप भले ही करंट की, भले ही आप ओमेगा की वैल्यू कम करिए या ज़्यादा करिए, ओमेगा चेंज करोगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं रखोगे, तो आपके करंट की वैल्यू हमेशा डिक्रीज ही होगी। और अगर वो डिक्रीज होगी तो आपको मैक्सिमम करंट नहीं मिल पाएगा। मैक्सिमम करंट कहाँ पर मिलेगा, केवल आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा इस ओमेगा पर। यानी कि ये आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हुई, जिस फ्रीक्वेंसी पर आपको मैक्सिमम करंट मिले उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहेंगे। उस करंट को हम लोग क्या, उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, पूरी को हम लोग रेजोनेंस कंडीशन कहेंगे। ये तो मैंने एक वर्ड में, यानी कि एक वे में, एक तरीके से आपको एक्सएल एक्ससी को, आपको करंट को, आपको रेजोनेंस को डिफाइन किया कि हम किसी भी एलसीआर सर्किट में अगर मैक्सिमम करंट अटेन कर लेते हैं तो उस मैक्सिमम करंट के टेंशन की वजह से उसके अंदर क्या हो जाता है, रेजोनेंस हो जाता है। तो दैट इज रेजोनेंस इन सिंपल वर्ड्स, राइट। यहां पर इसको क्या बोला जाएगा, इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा। क्लियर है। लेकिन इसी चीज को हम लोग एक और वे में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक और वे में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या है वो वे, क्या है वो कहानी, मैं आइए उसको डिस्कस करता हूं। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, राइट। और फिर हम लोग इसकी जगह पर एक कर्व बनाते हैं और उस कर्व से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए मैंने इसे हटाया। समझने वाली बात है, क्योंकि इससे आने वाले आगे जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन की सीरीज पूरी कराऊंगा, उन क्वेश्चन की सीरीज में भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। कहने का मतलब ये कि उन क्वेश्चन की सीरीज में आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो ही आपको क्वेश्चन हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं। जैसे मैं एक कर्व बना रहा हूं, एक कर्व कैसा, ये एक कर्व, इसमें यहां पर ढेर सारी फ्रीक्वेंसी है और इस पे यहां पर करंट है। ये करंट एक्सिस, ये आपका फ्रीक्वेंसी ओमेगा एक्सिस। फिर से जैसे मान लीजिएगा मैं यहां पे आपको बताता हूं कि मेरे पास कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं, ओमेगा 1 2 3 4 5 6 7, ये फ्रीक्वेंसीज हैं। और अगर मैं साथ के साथ करंट की बात करूं, हाँ विजिबल है, करंट की बात करूं तो यहां पर ये करंट है, ये करंट एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, आई नॉट मैक्सिमम करंट है इस तरफ, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है इस डायरेक्शन में, फ्रीक्वेंसीज हैं या ओमेगा है, जो आप समझें, राइट। अब यहां से मेरी बात पे बहुत गौर करना, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। ये अपने पास हमारा कोई एलसीआर सर्किट है, या फिर मैं कहता हूँ हमारे पास कोई टीवी है, टेलीविजन है, इसको हमने एक ईएमएफ अप्लाई किया। जैसे टीवी के सामने क्या करते हैं हम लोग, टीवी के साथ एक केबल कनेक्ट करते हैं, बाहर से केबल लेके आएंगे, उस केबल को कनेक्ट करेंगे टीवी के साथ, और जो केबल कनेक्ट करते हैं ना, उस केबल में नंबर ऑफ ईएमएफ, यानी कि EN, ये नंबर ऑफ ईएमएफ आ रहे होते हैं। वहां पर नंबर ऑफ ईएमएफ आ रहे होते का मतलब ये कि आप उस केबल में डिफरेंट चैनल देख पाते हैं, जैसे आज तक है ना, कल तक, हाँ जो भी यार पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं, परसों तक, सोनी, मोनी, ना जाने क्या क्या, ये आप सारे चैनल वहां पे देख पाते हैं। एक ही के अंदर 1000 चैनल करीब आप देख पाते होंगे यहां से। तब आप यहां पर एक केबल कनेक्ट कर देते हैं, ये आपका टीवी है, और आपके टीवी में एल भी होता है, आपके टीवी में आर भी होता है, आपके टीवी में सी भी होता है। तो यहां से ये सारे के सारे चैनल उसमें आ रहे होते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही चल रहा होता है, और हम अपने रिमोट से क्या करते हैं, चैनल चेंज भी करते रहते हैं। तो ऐसा क्या होता है कंडीशन की वही चैनल एक प्ले क्यों होता है, और कैसे हम उसको चेंज कर लेते हैं, क्या पूरी कहानी है, वो सारी टीवी की कहानी इस रेजोनेंस की टर्म्स में मैं यहां पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आप मेरी बात को ढंग से सुनिएगा। फिर से मान लीजिए ये जो आपका टीवी है, इस टीवी की जो फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी एट पर्टिकुलर टाइम, वो है ओमेगा इज इक्वल टू, या ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC। यानी कि आपका एक इंडक्टर की वैल्यू यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगी जो जुड़ा हुआ है, और जो कैपेसिटर के साथ कनेक्ट है उस कैपेसिटर की वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगी। तो यहाँ पे L और C की वैल्यूज फिक्स्ड कुछ ना कुछ होती ही हैं। तो आपके ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर कुछ है, बाहर से जो आ रही है वो फ्रीक्वेंसीज कौन कौन आ रही हैं, ओमेगा 1 2 3 4 5 6 N,
इतनी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं। अगर मैं इसकी बात करूंगा ई नॉट लिख देता हूं मैं, चलो इसको, और ओमेगा को क्या कर देता हूं मैं, ओमेगा को कर देता हूं एन। ओमेगा एन फ्रीक्वेंसीज आपको मिल रही हैं। अगर ओमेगा एन फ्रीक्वेंसीज आपको मिल रही हैं तो यहां से जो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी मिल रही है उनमें से किसी एक फ्रीक्वेंसी के साथ आपका टीवी क्या कर लेगा, सेम फ्रीक्वेंसी बना लेगा। यानी कि मान लीजिएगा आपकी यहां से ये जो ओमेगा 4 फ्रीक्वेंसी है, इस ओमेगा 4 फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेंस हो गया किसका, आपके इस टीवी की फ्रीक्वेंसी का। ये इसके साथ तब रेजोनेंस हुआ तो इसका मतलब क्या, ओमेगा 4 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट इज व्हाट, दैट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैंने क्यों बोला इसको, क्योंकि ये आपके टीवी की फ्रीक्वेंसी है, इसका नेचर ही ऐसा है, एल और सी हमारे नेचुरल हैं। तो ये आपकी कौन सी फ्रीक्वेंसी हुई, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओमेगा 4 क्या है, ये आपने अप्लाई की, ये कहाँ से अप्लाई की गई, केबल ऑपरेटर ने आपको ये प्रोवाइड की, तो ये ओमेगा 4 क्या है, ये आपकी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है। ये आपकी बच्चों अप्लाइड फ्रीक्वेंसी और ये आपकी कौन सी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तब ये दोनों बराबर हो जाएंगी, तब ओमेगा और ओमेगा नॉट दोनों बराबर हो जाएंगी तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम। और तब करंट मैक्सिमम होगा तो उस टाइम पे पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो उस टाइम पे पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू, यहां लिखता हूं मैं, P इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर। यानी कि करंट मैक्सिमम तो पावर मैक्सिमम, और जो पावर में है उसी की चलेगी भाई साहब। जो पावर जिसकी मैक्सिमम, उसी की तस्वीर आपको दिखाई देंगी, वही टीवी का चैनल आपको दिखाई देगा, बाकी चैनल दिखाई देंगे या नहीं देंगे उसकी हम बात करेंगे अभी। तो इसका मतलब ओमेगा नॉट क्या हुआ, ओमेगा नॉट ने मैक्सिमम करंट बना लिया, आई नॉट, ये इसने अटेन किया, राइट। आपने जैसे ही वो केबल कनेक्शन लगाया, वहां से आपके टीवी की जो फ्रीक्वेंसी थी और यहां से जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज अप्लाइड थी, वो सब की सब फ्रीक्वेंसीज यहां पे, इनमें से ओमेगा 4 के साथ इस टीवी की फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस हो गई। अच्छा, इस टीवी की फ्रीक्वेंसी बाकी के साथ मिली क्या, नहीं, क्योंकि ओमेगा नॉट से जो ज्यादा है वो तो ये वाली कंडीशन में आ गए, और ओमेगा नॉट से जो कम है वो इस वाली कंडीशन में आ गए। तो इसका मतलब दोनों ही कंडीशन में क्या हुआ, दोनों ही कंडीशन में करंट क्या हुआ, डिक्रीज। ये इससे इतना कम था तो करंट इतना आया, और कम था और कम आया, और कम था और कम आया, और ज़्यादा था इतना कम, इससे ज़्यादा हुआ और ज़्यादा हुआ। तो इसका मतलब यहाँ से जो कर्व बना, वो कर्व बना कुछ ऐसा, ये जो कर्व बना ये, राइट, ऐसे ये कर्व बन गया, राइट। तो इसमें ये सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर अटेन हुई, और यही जो चैनल था वो प्ले हुआ। और मान लीजिए ये ओमेगा 4 फ्रीक्वेंसी का चैनल था आज तक। वो कौन है, वो कन्या जो पता नहीं न्यूज़ सुनाती है, अंजना ओम कश्यप, वो मैडम यहाँ पे आपको फिर न्यूज़ सुना रही है। उनका चलना स्टार्ट हो गया, उनका बोलना स्टार्ट हो गया इस ओमेगा 4 और इस ओमेगा नॉट की फ्रीक्वेंसी का बेसिकली रेजोनेंस होने पर। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर आज तक पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर ऐड आ रही है, अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही। अब हम चाहते हैं कि हम न्यूज़ चेंज कर लें। अगर हम न्यूज़ चेंज कर लें तो हम चले गए मान लीजिए कल तक की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 2। अब तो हमने कल तक न्यूज़ चैनल चलाया, ओमेगा 2 चलाया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें अपने इस टीवी की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा। अब इस टीवी की फ्रीक्वेंसी को कैसे चेंज करें भाई, तो टीवी की फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए हमारे हाथ में रिमोट होता है। हम रिमोट से चैनल चेंज करने का बटन प्रेस करते हैं, तो वो चैनल चेंज करने के बटन प्रेस करने से अपने इस टीवी के अंदर बहुत सारे कैपेसिटर लगे होते हैं, ढेर सारे कैपेसिटर लगे होते हैं, और वो जो ढेर सारे कैपेसिटर कनेक्टेड हैं, वो कैपेसिटर अपनी जगह चेंज कर लेता है। यानी कि C की वैल्यू यहाँ पे बदल जाती है, और जैसे ही C की वैल्यू बदलेगी तो आपकी ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा नॉट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपने क्या किया, इस कैपेसिटर को उठा के टीवी से किसी दूसरे कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया। वो उसके अंदर अपने आप प्रोग्रामिंग होती है, उसके अंदर पूरे का पूरा हार्डवेयर लगा होता है, बहुत सारे कैपेसिटर वहाँ पे टीवी के अंदर कनेक्ट होते हैं। अगर वहाँ से आपका ये जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर चेंज हो गया तो आपके इस ओमेगा नॉट की वैल्यू चेंज हो गई। अब ओमेगा नॉट की वैल्यू चेंज हो गई तो क्या हो गया, अब ओमेगा नॉट की वैल्यू थी, वो ओमेगा नॉट की वैल्यू बराबर होने लगी किसके, मान लीजिए ओमेगा 2 के। यानी कि अब ओमेगा 2 और ओमेगा नॉट के बीच में क्या हो गया, रेजोनेंस। अगर अब ओमेगा 2 और ओमेगा नॉट के बीच में रेजोनेंस हो गया तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन पे क्या हुआ, फिर से मैक्सिमम करंट हुआ, फिर से मैक्सिमम करंट हुआ, और फिर से करंट मैक्सिमम हुआ। तो इसमें तो करंट क्या हुआ, ओमेगा 2 में तो करंट क्या हुआ, यहां तो करंट मैक्सिमम हो गया, लेकिन अब ओमेगा 4 के लिए क्या, अब ओमेगा 4 इसके साथ कैसा है, ओमेगा 4 उससे ज्यादा है, तो ज्यादा होगा तो उसके लिए क्या होगी, वैल्यू कम हो जाएगी। तो अब जो बनेगा वो कर्व अब ऐसा बनेगा, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला इसका करंट मैक्सिमम हो गया, बाकी के लिए करंट कम हो गया।
कहानी क्लियर है ना, चीज़ें समझ आती जा रही है आपको, अब आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी कि कैसे हम लोग यहाँ पे इस चैनल को चेंज करते हैं। तो चैनल को चेंज करने के लिए हम लोग कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज कर देते हैं, और कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज कर देते, तो कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करने से क्या होता है, कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करने से आपके इस ओमेगा की वैल्यू चेंज हो जाती है, और तब नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आप यहाँ से जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, जो केबल कनेक्टर है या केबल ऑपरेटर है, वो जो उसमें बहुत सारी 1000 फ्रीक्वेंसीज दे रहा है, उनमें से किसी के साथ मैच होगी और वो चैनल चल जाएगा। आप 1000 में से रैंडमली ऐसे 333 नंबर दबाइएगा, तो 333 रैंडम नंबर दबाओगे तो क्या होगा, उस नंबर पे जो कैपेसिटर अलॉट है, उस कैपेसिटर की वजह से क्या होगा, ये ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी आएगी, और ये जो ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी आएगी, वो ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी आपकी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, तो कोई ना कोई चैनल वहाँ पे जो अलॉट होगा वो चल जाएगा उस फ्रीक्वेंसी पर, राइट। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग सी की वैल्यू को चेंज करके हम अपने टीवी के चैनल चेंज कर रहे होते हैं, टीवी के फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे होते हैं, और टीवी की फ्रीक्वेंसी चेंज होने से क्या होता है, उस फ्रीक्वेंसी की वजह से, टीवी की फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से आपके इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी यानी कि टीवी की फ्रीक्वेंसी और आपको जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसीज हैं अप्रोक्स 1000, उनमें से रेजोनेंस होता रहता है, और रेजोनेंस कंडीशन से आपके टीवी में वो चैनल चलते रहते हैं। अब मैं इस पॉइंट पर आता हूं कि अगर इसी को रेजोनेंस कहते हैं, तो यहां पर एक नया वर्ड समझ निकल के आया कि मैक्सिमम करंट, तो दैट्स ओके, उसको तो रेजोनेंस कहते हैं, बट अगर अच्छा जो भी यार हिंदी में लिखा मैंने, अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू अप्लाइड फ्रीक्वेंसी कॉल्ड रेजोनेंस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको भी रेजोनेंस कहते हैं। तो मैंने आपको एक और वे में आपको बताया कि करंट तो मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन अगर आपकी अप्लाइड और जो आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो भी इक्वल हो जाएंगे तो भी क्या होगा, रेजोनेंस होगा। अब अच्छा यहाँ पर और आते हैं, एक इसके में छोटी छोटी बातें और हम क्लियर करते हैं। आप कहेंगे कि सर आपको ओमेगा नॉट की वैल्यू चेंज करने के लिए सी की वैल्यू क्यों बदलनी पड़ी, हम तो एल की वैल्यू चेंज करना चाहेंगे। क्या एल की वैल्यू चेंज करने से चैनल चेंज नहीं होगा, क्या एल की वैल्यू चेंज करने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, तो हाँ, एल की वैल्यू चेंज करने से भी चैनल और फ्रीक्वेंसी चेंज होंगे, लेकिन हम एल को बहुत सारे एल यहाँ पे कनेक्ट करना पसंद नहीं करते हैं। क्यों सर, क्यों पसंद नहीं करते हैं, तो उसकी वजह यह है क्योंकि बहुत सारे इंडक्टर होते हैं, वो इस तरह की स्पायरल, इस तरह की बाइंडिंग होती है, इस तरह के स्पायरल्स जो होते हैं, उस स्पायरल्स को हम कनेक्ट कर देते हैं, तो उस स्पायरल के कनेक्ट करने से क्या होगा, उन सब के कनेक्ट करने से आपके उस कॉइल की वजह से साइड में मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है, उसमें करंट फ्लो होने की वजह से, तो डिफरेंट फिनोमेनास और डिफरेंट म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्टेंस उसमें क्रिएट हो सकते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आपको कोई इश्यू आ जाए। इसलिए हम लोग उसको अवॉइड करते हैं कि हम लोग अपने सी की वैल्यू चेंज कर लेंगे, ताकि सी की वैल्यू चेंज करने से ऐसा कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं होता, और कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं होता तो हम लोग क्या कर पाते हैं, हम लोग सी की वैल्यू चेंज करने से अपनी ओमेगा की वैल्यू चेंज कर पाते हैं, हम एल की वैल्यू को चेंज करना ही नहीं चाहते। अब मैं अगले पॉइंट पर आता हूं, इस आर का क्या रोल है ना। अब आप क्या चाहते हैं, अब आप वॉल्यूम चेंज करना चाहते हैं, अब आप वॉल्यूम चेंज करना चाहते हैं। अगर आप वॉल्यूम चेंज करना चाहते हैं तो वॉल्यूम चेंज कैसे करेंगे, तो वॉल्यूम जब चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज करने के लिए आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए आर की वैल्यू को चेंज करना। फिर से अगर मैं आर की वैल्यू को चेंज करता हूं, आर चेंज, तो यहां पे एक क्वेश्चन क्लियर होगा आपका, अगर मैंने आर को चेंज किया तो आर को चेंज करने से क्या आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, आंसर है फ्रीक्वेंसी में कहीं आर नहीं आता। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि आपका जो भी चैनल चल रहा था वो चैनल चलता रहेगा। आर के चेंज होने से फिर क्या हुआ, तो आर के चेंज होने से हुआ ये कि आपके जो भी सर्किट में रेजिस्टेंस था वो कम हुआ या ज़्यादा हो गया, तो उससे आपकी वॉल्यूम कंट्रोल हो जाएगी, आपकी वॉल्यूम चेंज हो गई। और जैसे ही आपकी वॉल्यूम चेंज हुई तो वॉल्यूम चेंज करने के लिए अब हम किसको करते हैं, दूसरा बटन दबाते हैं रिमोट में, उससे क्या होता है, वॉल्यूम चेंज होता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये स्टडी कर रहे हैं कि हमें कोई भी चैनल प्ले करना हो, यानी कि रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, उस रेजोनेंस कंडीशन के साथ कैसे डील करते हैं, क्या क्या उसमें कर्व होते हैं। अब ये कर्व आप याद रखना, ये वाली बातें भी याद रखना, ये कर्व में आपको याद रखना है कि किस तरीके से हम लोग पीक में लेके जाते हैं तो वहाँ पर उसका वो वाला चैनल प्ले हो जाता है जिसका करंट मैक्सिमम होता है, बाकी जिनके करंट मिनिमम होते हैं वो वाले चैनल नहीं चलते हैं। तो ये पूरी की पूरी कहानी अपनी नोटबुक में लिख लें कि किस तरह से हमने इन सारी चीज़ों को, सारी बातों को स्टडी किया, सारी बातों को पढ़ा। इसके बाद फिर मैं आपको कुछ डिफरेंट कंडीशंस इस कर्व से रिलेटेड और इन सब से रिलेटेड समझाने वाला हूँ। तो राइट डाउन इट प्लीज़, आप इसे लिखें पॉज करके, फिर मैं ये बोर्ड को रब कर देता हूँ। हाँ, तो बच्चों से नेक्स्ट कंडीशन पे हम आते हैं कि ये जो अपने पास कर्व बनी थी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, और इसके अलावा क्या क्या हम लोग बातें करते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास जो एलसीआर सर्किट था, उस रेजोनेंस की कंडीशन में इस एलसीआर सर्किट को एक और नाम भी दिया जाता है,
हम लोग कहते हैं इसको सेलेक्टर सर्किट, क्योंकि इससे हम चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट, और डिफरेंट तरह के सिलेक्शंस कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको सेलेक्टर सर्किट भी बोला जाता है इसको, राइट। जो आपका RLC सर्किट होता है इन सीरीज एंड रेजोनेंस कंडीशन में। अरे हट गया वो रेजोनेंस, हाँ, तो उस रेजोनेंस कंडीशन में इसको सेलेक्टर सर्किट बोला जाता है। यहाँ की पूरी कंडीशन मैंने आपको बता दी थी, XL बराबर XC होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC होता है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नहीं लिखी थी वो भी लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू व्हाट 1/2π√LC ये होती है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इस सेलेक्टर सर्किट से हमने स्टडी की थी। प्योर रेसिस्टिव सर्किट जिसको हम लोग कहते हैं, मैं समझाऊंगा उनको बाद में। लेकिन पहले इस कर्व पर आते हैं हम लोग। इस कर्व में एक बात ध्यान देने लायक है क्या, कि अगर मान लीजिएगा मैं इस कर्व को दोबारा यहाँ पे बनाऊँ और आपको समझाऊँ कुछ बातें। क्या बातें हैं वो बातें हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास फ्रीक्वेंसीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी, ये मैक्सिमम करंट आपका I0, ये इधर को फ्रीक्वेंसी, राइट। तो यहाँ से अगर ये वाली फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस कंडीशन आई तो ये अपने पास ये एक कर्व बनी है ऐसे, ठीक है भाई। अब आपको इस पर तो मैक्सिमम करंट मिली, पावर भी यहाँ पर मैक्सिमम मिली आपको, दैट पावर इज इक्वल टू व्हाट I0²R, ये वाली मैक्सिमम पावर भी अटेन हुई। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे अगर ये वाली फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो ये वाली फ्रीक्वेंसी इसको चैनल को डिस्टर्ब करेगी। यानी कि अगर मैं आपको FM रेडियो की बात करूं तो रेडियो सर्किट में क्या होता है 91.1, 92.7, 93.5, 94.6, 95.0, 98. कितना रहे 98.6 होता है आई थिंक, जो भी ऐसे करते करते 106.4, इतने सारे हमारे पास चैनल सर्किट्स की फ्रीक्वेंसीज हैं। अब अगर 91.1 के साथ मैं दूसरा चैनल 91.2 क्यों नहीं बना लेता, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर उस वाले चैनल की भी वॉइस यहाँ पर आएगी। आज से बहुत साल पहले ऐसा होता था कि हम लोग इधर गुड़गांव में अगर दिल्ली का नेटवर्क पकड़ता था कई बार, और गुड़गांव के अगर थोड़ा सा दूर जाएंगे NCR से तो उधर जाकर के हम लोग तब चैनल चलाते थे तो वहाँ पे हरियाणा का भी चैनल पकड़ता था। तो उसी फ्रीक्वेंसी पर कभी ये अपने RJ रौनक आते थे, कभी उसी फ्रीक्वेंसी पर कोई दूसरे RJ आते थे, तो बड़ी इश्यूज होते थे। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, उसके लिए हमने देखा कि हम एटलीस्ट इससे दूर 91.1 से दूर 92.7 के बीच में कितना गैप रखें ताकि इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो करंट अगर I0 आ रहा है तो इस I0 का इफेक्ट खत्म हो जाए, तो उसके लिए हमने इफेक्टिव वैल्यू चुनी। इसकी इफेक्टिव वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है I0/√2, दैट इज I इफेक्टिव। अगर ये आपकी I इफेक्टिव है तो इससे हमें I0/√2 एक वैल्यू चुननी पड़ेगी, और उस वैल्यू पर जाके हम लोग क्या कह पाएंगे, उस वैल्यू पर हम लोग जाके कह पाएंगे कि इससे और यहाँ पर ये इससे, अगर आप इससे इसके बीच में कोई भी फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो आपको डिस्टर्बेंस होगा, और अगर आप ये फ्रीक्वेंसी नहीं रखते हैं, इससे नीचे रखते हैं, तो फिर आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। यानी कि I0/√2 पर डिस्टर्बेंस होना खत्म। इसके बाद जो करंट होंगे वो डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। यानी कि पावर के साथ क्या रूल बन जाएगा, यानी कि इसकी I0 की जगह पे क्या पुट कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं नई पावर हमारे पास आएगी I0 की जगह में लिख लिया क्या I0/√2 प्लस उसका स्क्वायर भी इंटू R। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास I0²R/2, दैट मीन्स इस पावर की वैल्यू हाफ हो जाएगी P/2। कहने का मतलब पावर की वैल्यू अगर हाफ हो जाती है तो भी आपको डिस्टर्बेंस नहीं आएंगे। यहाँ पे पावर P है, यहाँ पे पावर P/2 हो जाएगी तो भी आपको डिस्टर्बेंस नहीं आएंगे, और अगर करंट I0/√2 इफेक्टिव करंट से कम हो जाएगा तो भी आपको डिस्टर्बेंस नहीं आएंगे। तो यहाँ से अपनी इस बेसिकली आगे एक टॉपिक आएगा क्वालिटी फैक्टर, वो मैं उसमें पढ़ाऊंगा शार्पनेस ऑफ कर्व एंड क्वालिटी फैक्टर, वहाँ पर हम लोग ये पूरी डिटेल में सीखेंगे कहानी। तो हम वहाँ पे ये सीखेंगे कि किस तरह से ये जो अपना कर्व है, जो अपना ग्राफ है, इस कर्व में या ग्राफ में किस करंट पर किसके बाद, यानी कि इसके बाद की फ्रीक्वेंसी वो डिस्टर्ब नहीं करती हैं, इधर इसके बाद की फ्रीक्वेंसीज आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। तो ये वाली पूरी की पूरी कहानी हम लोग सीखेंगे उसमें क्वालिटी फैक्टर में। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि किस पावर पर इसका इफेक्ट कम हो जाता है। रेजोनेंस कंडीशन तो आपकी सेम यही रहेगी, इसी पॉइंट पर रहेगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, जैसे मैं इसी में क्रिएट कर देता हूँ। ये एक मेरे पास कर्व है जिसका नाम दिया मैंने 2, एक कर्व मैंने यहाँ पर ऐसे बनाई, इसको नाम दिया मैंने 1, एक कर्व मैंने और बनाई, इसको मैं नाम देता हूँ 3। तो अब आप मुझे बताइएगा कि अगर इसका रेजिस्टेंस R1 है, 2 वाले का R2 है,
3 वाले का R3 है। तो किस रेजिस्टेंस में या किस रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम की, इनको इंक्रीजिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे लिख सकते हैं, क्या आएगा इनका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आइए समझते हैं। ये आपकी जो एक्सेस है वो करंट को एक्सप्लेन करती है, करंट के बारे में बताती है। तो यहाँ पर करंट क्या है, कम और ज़्यादा और ज़्यादा। अगर करंट ज़्यादा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या है, कम है, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट क्या है, करंट कम है। इसका मतलब R1 की जो वैल्यू है दैट R1 इज़ ग्रेटर, क्योंकि इसने इतना ज़्यादा इफेक्ट डाला कि करंट क्या हो गया, कम हो गया। R1 इज़ ग्रेटर देन R2 एंड R3। ये इसका रेजिस्टेंस का रिलेशन है, राइट। तो रेजिस्टेंस को हम इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने इसमें आपको बताया था करंट के एक्सप्लेनेशन के साथ भी कि हम L की वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या होगा, C की वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या होगा, R की वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या होगा, R की वैल्यू चेंज करने से कर्व की सेहत पे क्या असर पड़ेगा, किस तरीके से करंट इंक्रीज और डिक्रीज होंगे, सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की है बच्चों। और जो बातें बच गई हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वालिटी फैक्टर वाले पार्ट में सारी बातें डिस्कस कर देंगे। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी मेरे ख्याल से, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग प्लीज़ इन सब छोटे छोटे पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना, ताकि आने वाले टाइम में जब हम न्यूमेरिकल्स करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि इसके नोट्स अपने आप लिखते रहें, या फिर आपको नोट्स चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पे, मैं आपको नोट्स की कॉपी सेंड कर दूंगा। ये मैंने लिखा हुआ पूरे नोट्स इसके। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर इस पे ध्यान दीजिएगा, इनको सीखिएगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसी के साथ ही आप फिर जेई नीट जेई मेन के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद कॉज क्या कारण है, बेसिकली किस तरह से उसको पढ़ा जाए, किस तरह से उसको अप्लाई करेंगे, वो सब बेसिकली मैं आपको अप्लाई करना भी सिखाऊंगा, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिएगा और थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए पूरा और ये लिखते रहिएगा।